नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट से मुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। और आज की इस वीडियो में ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो में भगवान सेमनाग राजा की कथा पार्ट सेकंड। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये डुगडुगी सेम का दृश्य भी, और शतरंज सौड़ पे भगवान श्री कृष्ण के घोड़ी के पाँव के छाप हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बंसी बजाते हुए जो एक पैर को टेढ़े रखने की जो लाकृति वाली आकृति होती है, तो उसमें जो भगवान के चरण चिन्ह हैं वहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए डुगडुगी सेम का दृश्य। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस और सेम मुखेम उपली रमोली के बारे में जो है नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं एक स्वरचित पद्य से। विशाले से मेधामणि परमरम में शोभवने मुखे में श्री कृष्ण निवसति कलौ नागवदने सतां कल्याणार्थं तव सुचरितं लोकसुखदं नमस्ते नागाय त्रिविध दुःखहर्त्रे भगवते त्रिविध दुःखहर्त्रे भगवते। भगवान श्री कृष्ण सेमनाग राजा को प्रणाम करते हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ शतरंज सौड़ पर जो ये शिला है, और इस शिला पे भगवान श्री कृष्ण की घोड़ी की छाप और स्वयं ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के पैरों की छाप यहाँ पर मौजूद है। तो ये चमत्कार देखिए भगवान का, ये उत्कीर्ण है ऊपर की तरफ, इनको ऐसे ये छाप बनी हुई है। ये देखिए एकदम आपको लग रही है कि मनुष्य के पैर के आकार का ये छाप है यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घोड़ी के पाँव और अपने भगवान के सुंदर पग चिन्ह चरण चिन्ह प्रिय चरण चिन्ह आईपते है। शतरंज सौड़ में भगवान श्री कृष्ण सेमनाग राजा के अपने प्रिय चरण चिन्ह छोड़े हुए हैं। और ये देखिए घोड़ी के पाँव, घोड़ी के पैरों के निशान, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो है एक कथा भी आती है कि एक हिडिंबा नाम की यहाँ पर राक्षसी हुआ करती थी। तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे पहले झूला झुलाया, और झूला झुलाने के बाद उसने जो है भगवान श्री कृष्ण को चाहा कि मैं यहाँ से जो हूँ भगवान को एक प्रकार से धक्का दे करके यहाँ से गिरा दूँ। तो भगवान ने उसको माया दिखाई, और माया दिखाने के बाद भगवान ने कहा कि पहले झूला झूल लेते हैं। तो झूला झूलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसको झूले पे बिठाया और एक ऐसा धक्का दिया कि उस धक्के से वो जो हिडिंबा नाम की राक्षसी थी यहाँ पर, उसका जो है सब जो है तलबला सेम में नीचे गिर गया, क्षत विक्षत हो गई। वो कई योजन दूर तक उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े अंग प्रत्यंग गिर गए। और ऐसा सुनाई देता है कि जहाँ जहाँ उसके अंग पड़े तो उस क्षेत्र से उसका नाम हुआ, जैसे मुख पड़ा तो मुखेम हो गया। ऐसी भी कहीं कहीं कथाएं होती, हाथ पड़ा तो हदड़ गाँव हो गया, जहाँ हाथ पड़ा तो हदड़ गाँव, तो आज सदड़ गाँव हो गया है। लेकिन ऐसी भी भाई सुनाई देता है, प्राचीन परंपरा में हम ऐसा सुनते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सेमनाग राजा का ये देखिए नित्य रमण जहाँ राधा रुक्मणी के साथ भगवान करते हैं। ये देखिए शतरंज सौड़ सुंदर बुग्याल देखिए, ये सेम धाम से ठीक ऊपर है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर। और इसको जो है इसको कहते हैं कि श्री सेम धाम हरितम सुरम्यम, श्री सेम धाम हरितम सततम सुरम्यम आस्ते च यो विविध रूप युतो हि कृष्णः।
भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नित्य रमण करते हैं। कई अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान रहते हैं राधा रुक्मिणी के साथ। दोनों भगवान की प्रिय जो माया है, माया रूपी शक्ति है, लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति है, वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार करती हैं। और सतरांजु सौड़ के ऊपर देखिए ये भव्य भव्य विशाल वृक्ष, और यहाँ घना बांज बुरांस का जंगल है, बहुत ही ठंडा। ये जहाँ लोग गर्मियों में आजकल नीचे प्रताड़ित हैं, वहाँ आइए और भगवान के दर्शनों के साथ साथ प्रकृति के सुरम्य नज़ारों का आनंद लीजिए, प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद लीजिए। प्रकृति आपको सब कुछ देती है, छाँव देती है, ठंडक देती है, मधुर मधुर जल देती है, शीतल पेय देती है। भगवान की अनन्य भक्ति करने से समस्त जीवों का कल्याण होता है। अनन्याम चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में एक उद्घोष करते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे भजता है उसका योग और क्षेम दोनों का वहन मैं करता हूँ। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उसका हमेशा ही कल्याण करते हैं। जीवों पर दया करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। तो यहाँ की कथा मैंने पिछले पार्ट में आपको सुनाई थी। ये देखिए घोड़ी के पाँव आपको इस पर विशेष मैं दिखाना चाहता हूँ। आज मेरी वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पर देखिए घोड़ी के पाँव, एक पाँव का छाप इधर है और एक पाँव का छाप इधर है। जितने में घोड़े खड़ा रहता है उतने में ही उसके पाँव के छाप है। देखिए दोनों, ये देखिए एक इधर से और एक इधर से। ये देखिए विशेष इसमें मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, उनको वास्तविकता में प्रमाण है। ये देखना चाहिए कि सतरंजो सौड़ पे भगवान श्री कृष्ण के घोड़ी के पाँव के छाप और स्वयं भगवान के पाँव के छाप हैं। ये प्रमाण के साथ यहाँ पर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए कभी वास्तविकता में दर्शन करिए भगवान श्री सेमनाग राजा का। और गंगूरम वाला तो यहाँ का राजा था ही जिसने ये प्रकट सेम में ये मंदिर बनाया था। ये देखिए भगवान इस शिला में ही भगवान का नित्य निवास है। भगवान श्री कृष्ण जो है इस शिला को ही यहाँ पर मुख्य रूप से नागराज शिला के रूप में स्थापित किया है। और सामने देखिए हिमालय का सुंदर दृश्य, और यहाँ पर नित्य होम होता है, नित्य हवन होता है। यहाँ पर भगवान को जो है नित्य दूध दही घी मक्खन का भोग लगता है। और ये देखिए विशाल यहाँ पे घंटियाँ भगवान को अर्पित की गई हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वो सभी भक्त यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद घंटियाँ अर्पित करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री सेमनाग राजा की जय। तो सभी लोगों